फिलोसफी ग्रंथ चलेंगे। आज देशव्यापी भारत बंद का एक सफल आयोजन राजनांदगांव में आप सबके सहयोग से संपन्न हुआ है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण में कटौती और संविधान के खिलाफ जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने दिया है, उस आदेश से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को भविष्य में होने वाले नुकसान को देखते हुए पूरे देश में इन वर्गों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। 7 जजों की बेंच ने कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर का आदेश दिया है। हम इस भारत बंद और जो जंगी हमारा प्रदर्शन है, इसके माध्यम से शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को समाप्त करने के लिए लोकसभा में अध्यादेश ला करके और नए आदेश पारित करें और पूर्व की भांति हमारे आरक्षण को यथावत रखें। उसी के समर्थन में आज ये भारत बंद का आयोजन हम लोगों ने किया है। क्या है, स्पष्ट करिए। क्रीमी लेयर से तात्पर्य है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो लोग नौकरी पेशे में हैं, उनके लिए एक इनकम सीमा, आय की सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। उस आय की सीमा से जिसकी आय अधिक होगी उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इससे आज वर्तमान में एक चपरासी की भी आय 5-6 लाख से कम नहीं है। अगर ये क्रीमी लेयर लागू हुआ तो हमारे सभी वर्गों को इसका नुकसान होगा। भारत बंद में बहुत सी संस्थाएं हमारे साथ है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में जितने समाज है उन सब ने हमें भरपूर सहयोग दिया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स से हमने निवेदन किया, अनुरोध किया और हमें उम्मीद थी कि हमको उनका सहयोग मिलेगा। आज आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे रैली भ्रमण में पूरे व्यापारी और उद्योगपति ने हमको सहयोग दिया है। तो कहीं ना कहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स का हमें सहयोग इसमें मिला होगा। बंद होता है तो कई करोड़ों रुपए की राजस्व, कई करोड़ों रुपए के व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ता है। मांग पूरी नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा? अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ये प्रथम चरण है। सरकार ने जल्दी ध्यान नहीं दिया तो और उग्र आंदोलन होगा। डॉक्टर KL तांडेकर, संयोजक अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा। आज जो ST/SC मोर्चा के द्वारा ये आह्वान किया गया है, रैली निकाले जा रही है संदर्भ में, इसे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और रैली भी लगभग 70% अपना मार्ग कवर कर चुकी है। अभी मानव मंदिर में है, इसके बाद गुरु नानक चौक होते हुए कलेक्ट्रेट में खत्म करेंगे, वहाँ पे अपने उद्बोधन पश्चात ज्ञापन देंगे और रैली समाप्त होगी। इसी प्रकार से जिले में डोंगरगढ़, छुरिया और डोंगरगांव में भी रैली का आयोजन किया जा रहा है। सभी जगह बल पर्याप्त लगाया गया है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।